Good morning, students. Welcome to all of you in न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एसएसटी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था. उसके लेक्चर 1 में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा. अब नेक्स्ट लेक्चर 2 में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रजिया सुल्तान टॉपिक नंबर. देखिए, किंग नंबर कौन सा है ये. सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, एंड देन आपका आएगा रजिया सुल्तान थर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिएगा, रजिया सुल्तान की बात करें तो 1236 एडी से, जब 1236 के अंदर इल्तुतमिश का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो 1236 एडी से 1240, ज्यादा दिन इसको राज नहीं करने दिया इसके दुश्मनों ने. देखिएगा, रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान की इंपॉर्टेंट बातें देखें तो आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान. देखिए, कुतुबुद्दीन के बाद, सॉरी, इल्तुतमिश के बाद में नेक्स्ट नेचुरल राजा कौन बना? रुकनुद्दीन. देखिए, मैं आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बताता हूं. सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में नेक्स्ट किंग कौन बना? इल्तुतमिश. इल्तुतमिश की डेथ के बाद में नेक्स्ट कौन बना? रुकनुद्दीन. बट रुकनुद्दीन का असैसिनेशन हो गया, इसकी हत्या कर दी गई दुश्मनों के द्वारा. एनिमीज ने इसको मार डाला. और इसके बाद में नेक्स्ट, ये इसका बेटा था, लेकिन जब इसको मार दिया तो फिर इसकी बेटी, डॉटर रजिया सुल्तान ने राजपाट संभाला. अब देखिए, यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर, या फिर सुल्तान ट्रेडिशन के अंदर, या फिर आप कहीं भी देख लो, जनरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें या फिर मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो महिला को राजा बनने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी. आज तक भी उसे जब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है कई जगह पे, तो कितना पुराना टाइम की बात हम कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए. उस टाइम पे रजिया सुल्तान को कौन किंग बनने देगा? लेकिन ये रजिया सुल्तान का खुद का डिसीजन था. सबसे इंपॉर्टेंट बात, रजिया सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब एनिमीज ने ये सोचा कि रुकनुद्दीन को मारने के बाद में सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी और हम आराम से चला सकेंगे, उस थ्योरी को गलत साबित किया. उन्होंने सोचा रजिया सुल्तान क्या करेगी, वो तो महिला है, वो तो वुमन है. रजिया सुल्तान ने वीरता से इन लोगों का सामना किया और वो खुद राजपाट संभालेगी. और देखिए, सुल्तान लोग आगे आपको जानने को मिलेगा, सुल्तान लोग बिल्कुल जिस स्टाइल में, जिस तरीके से राज करते हैं ना, रजिया सुल्तान उसी तरीके से करेगी. महिला होने के बावजूद वही कोट कुबा सब पहनेगी, उसी तरीके से राजपाट संभालेगी. तो ये सारी आपको इंटरेस्टिंग बातें इधर जानने को मिलेगी. देखिए, वो राजा बन जाती है सक्सेसर के रूप में. द टर्किश एरिस्टोक्रेट्स अपोज रसिया. लेकिन होगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट, टर्किश एरिस्टोक्रेट्स अपोज्ड रजिया. लेकिन टर्की के कुछ अरिस्टोक्रेट, जो कि परंपरावादी लोग हैं, पुराने लोग हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया. और जनरली करते हैं. आज भी कोई महिला अगर पिछड़ी सोसाइटी से कहती है कि मैं सर्विस करूंगी, कुछ काम करूंगी, तो उसके लाख दुश्मन खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, तू ये सब
नहीं करेगी। सेम टू सेम रजिया के साथ में हुआ। रजिया जब कह रही है कि मेरे ब्रदर को मार दिया गया, मेरे फादर रहे नहीं, तो मैं राज संभालूंगी, तो टर्किश एरिस्टोक्रेट ने इस बात का जोरदार विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक महिला राज नहीं कर सकती। इस तरीके से उन्होंने विरोध किया। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि रजिया का विरोध किसने किया। नेक्स्ट, रजिया डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल, और रजिया ने किसी की नहीं सुनी, बल्कि रजिया ने राजपाट संभाला, और राजपाट संभालने के साथ में उसने और क्या स्टार्ट किया, उसने मुस्लिम धर्म के जो कुछ फिक्स चीज है, पर्दा करना, बुरका वगैरह, ये सारी चीजें इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, इनको बंद कर दिया। क्या किया उसने, शी, देखिए अगर रजिया सुल्तान के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, और ये सारी बातें उसके अंदर लिखते जाएंगे। शी डिसकंटिन्यूड द वेल सिस्टम। वेल सिस्टम का मतलब पर्दा सिस्टम, जो पर्दा सिस्टम होता है ना, बुरके वाला। अब भाई अगर एक लड़की अगर सुल्तान बनेगी, राजपाट संभालेगी, तो फिर वो बुरका या फिर पर्दा कैसे कर सकती है भाई, उसको तो बिल्कुल किंग की तरह रहना पड़ेगा, वो घर की बाउंड्री में रह ही नहीं सकती उधर। तो उसने ये सब पहनना बंद कर दिया, पर्दा, एंड स्टार्टेड बियरिंग कुबा, और इसकी जगह क्या स्टार्ट किया, शी स्टार्टेड वियरिंग KUBA, कुबा। कुबा क्या होता है, कुबा का मतलब होता है कोट, जैसे सुल्तान लोग पहनते हैं ना कोट, तो कोट और इसके अलावा कुल्हा, उर्दू में कुबा एंड कुल्हा, कुल्हा का मतलब कैप। तो दो चीज उसने पहनना स्टार्ट किया सुल्तानों की तरह, कुबा यानी कि कोट, एंड कुल्हा यानी कि कैप, और बिल्कुल एकदम सुल्तान की तरह उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब तक हमने जो देखा उसको शॉर्टली देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद में, नॉर्मली देखिए हिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तब जाके स्टोरी एकदम फिट हो जाती है दिमाग में। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की डेथ के बाद में नेचुरली उसका सक्सेसर, उसका बेटा बनता है रुकनुद्दीन। बट रुकनुद्दीन को एनिमीज धोखे से उसका असैसिनेशन कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, और उसके बाद में वो सोचते हैं टर्किश एरिस्टोक्रेट्स कि अब यहाँ पर राजपाट कौन संभालेगा। लेकिन रजिया सुल्तान कहती है कि हम संभालेंगे, और रजिया सुल्तान का विरोध करते हैं टर्किश एरिस्टोक्रेट, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, बल्कि उसके रिलीजन में चलने वाले पर्दा सिस्टम को वो डिसकंटिन्यू कर देती है, अवॉइड कर देती है, जिसको वेल सिस्टम भी बोला जाता है, और इसकी जगह वो सुल्तानों की तरह बकायदा कुबा यानी कि कोट एंड कुल्हा यानी कि कैप, टोपी पहनना स्टार्ट कर देती है। यहां तक आपको इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिली। शी हैड अपॉइंटेड, अब देखिए आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं। रजिया सुल्तान के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको लगभग 2 पैराग्राफ के अंदर लिख के आना, एक पेज के अंदर। ये इसका पहला सेक्शन कर देना जो अब तक बताया। इसके बाद में इसका पॉलिटिकल सफर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो इसके पॉलिटिक्स की बात करें तो शी अपॉइंटेड एन एबिसिनियन नेम्ड मलिक जमालुद्दीन याकूत एज अमीर आखुर सुप्रीडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल्स। देखिए कहने का मतलब, शी अपॉइंटेड अ लॉयल पर्सन on the post of royal department, और उनका नाम क्या है, मलिक जमालुद्दीन। इसने
किसी भी एरिस्टोक्रेट को मौका नहीं दिया, किसी भी जो लोग विरोध कर रहे थे उनके ग्रुप में से किसी को मौका नहीं दिया, बल्कि अपने वफादार, अपने लॉयल पर्सन मलिक जमालुद्दीन को, जो आपका डिपार्टमेंट है रॉयल डिपार्टमेंट, उसमें इसने बिठा दिया। ड्यू टू दिस, इसकी इस चीज से, इसको उर्दू में क्या कहा जाता है इस डिपार्टमेंट को? अमीर आखुर। जो हम आपको बोल रहे हैं रॉयल डिपार्टमेंट की पोस्ट, इसको बोलते हैं अमीर आखुर। इसकी वजह से होता क्या है, जब इसने औरों को मौका नहीं दिया और अपने इस वफादार बंदे को यहां बिठा दिया, तो फिर टर्किश एरिस्टोक्रेट गॉट एनॉयड। टर्किश एरिस्टोक्रेट और भी ज्यादा नाराज हो गए। वो ऑलरेडी इससे नाराज तो थे ही, वो चाहते ही नहीं थे कि रजिया सुल्तान बने, लेकिन रजिया उनके मना करने के बाद भी सुल्तान बन गई। और तो और उसने बिल्कुल मेंस की तरह सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए सुल्तान वाले, और उसके बाद उसने अपना लॉयल बंदा भी बिठा दिया अमीर आकुर पोस्ट पर। ये सारी चीजें देखकर भड़क गए कौन? एरिस्टोक्रेट्स, टर्किश एरिस्टोक्रेट्स बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। और जब कोई भड़क जाता है तो फिर क्या करता है? हत्या करेगा, कुछ गलत काम करेगा। तो सेम टू सेम, ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ क्वेलिंग द रिवोल्ट बाय रूलर ऑफ सरहिंद, याकूत वाज असैसिनेटेड। देखिए टर्किश लोग एकदम से भड़क जाएंगे, एनॉयड, और फिर क्या करेंगे? रिवोल्ट, क्रांति करेंगे, और उनके रिवोल्ट को दबाने के लिए ये याकूत को भेजेगी, लेकिन वो याकूत को वहां पर मार देंगे। नेक्स्ट, लेटर रजिया मैरिड अल्तुनिया। उसके बाद में, लेकिन जैसे तैसे रजिया इस रिवोल्ट को दबा देती है और उसके बाद में राजपाट चलने देती है, और आगे जाके अल्तुनिया से आपसे पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान के हस्बैंड का नाम क्या था, या फिर किससे उसने शादी की? तो रजिया ने किससे शादी की? अल्तुनिया से शादी की, लेकिन 1240 के अंदर ये शादी करती है। आफ्टर दैट बैराम शाह रूल्ड फ्रॉम 1240 टू 1242। उसके बाद में ये सारे राजा राज करेंगे। दे आर वर इनकेपेबल रूलर्स। देखिए इसने अब आपको अच्छे से बताया नहीं होगा क्या कि अल्तुनिया से शादी करने के बाद में इन दोनों को दुश्मन एक साथ इनकी हत्या कर देंगे, इन दोनों को मार देंगे। उसके बाद में कुछ दिन बहराम शाह राज करेगा, उसके बाद में मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन, गियासुद्दीन, और फिर नेक्स्ट आएगा आपका बलबन। ये छोटे मोटे राजा है, इन्होंने कोई खास काम नहीं किया, थोड़े थोड़े दिन ये आएंगे, अपने फायदे के लिए राज करेंगे, एक दूसरे से लड़के फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग राजा निकल के आएगा। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा है, हर एक स्ट्रॉन्ग राजा ये व्यक्ति अच्छा हो जरूरी नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग जरूर है, इसने राज्य को पूरा तरीके से, पूरे रूल को एकदम ऑर्गेनाइज कर दिया। दुश्मन अटैक भी नहीं कर सकता। क्यों किया, इसको ये सारी नॉलेज कहां से मिली, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन पर्सनली ये बंदा बेकार था, गलत तरीके से ट्रीट किया इसने जनता को। तो ये रजिया सुल्तान यहां पर खत्म होता है। इसके 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे। किसके बाद आई? इल्तुतमिश के बेटे की, रुकनुद्दीन की हत्या के बाद में ये खुद एक सेल्फ डिसीजन लेती है, सुल्तान बनती है, सुल्तान जिसे सारे ट्रेडिशंस फॉलो करती है। टर्किश एरिस्टोक्रेट जो कि इसका विरोध करते हैं उनकी बिल्कुल नहीं सुनती। उसके बाद अपने लॉयल बंदे को अमीर आखुर पोस्ट पर ये बिठाती है, उसका भी विरोध करते हैं, उन विरोध को ये दबाती है। याकूत जो कि उस विरोध को दबाने के लिए जाता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। लास्ट में अल्तुनिया से शादी करती है और अल्तुनिया और इन दोनों को मार दिया जाता है। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे राजा आते हैं, और नेक्स्ट फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा बलबन। एंड बलबन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन उसने जो 1 या 2 पॉलिसी अपनाई है स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, वो पॉलिसी इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, मैं अभी आपको दे देता हूं, ये आपको क्लास कॉपी में जरूर करना है, और ये आपको पीछे भी मिलेगा देखने को जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
तो आज की क्लास में बोर्ड का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन इधर बनता है, साइड में लिख देते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिया सुल्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये ऐसे कैसे आपको बोर्ड में देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा, बलबन जो कि रजिया सुल्तान के बाद राजा बनते हैं, तो कौन से नंबर का किंग हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। उंगलियों पे होनी चाहिए ये चीजें आपकी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, चार लोग। चार के बाद में पांचवें नंबर पे आएगा आपका बलबन। और ये पूरी जो हमें भी आपको बता रहे हैं, ये चल रही है दिल्ली सल्तनत। बलबन, बलबन की बात करें तो बलबन का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 1265। इससे पहले रजिया सुल्तान के बाद और बलबन से पहले बीच में कुछ छोटे राजाओं का राज रहेगा जो थोड़े बहुत दिन राज करेंगे। 1265 एडी से 1286 एडी तक अच्छा खासा टाइम पीरियड है। इसमें बलबन राज करेगा। बलबन की बात करें तो उसने क्या किया हम आपको बताते हैं, सुनते जाइए। इसके और पॉइंट्स पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन बलबन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? देखिए, एक ग्रुप था इनकी सेना के अंदर, सुल्तानों की सेना के अंदर, जो पहले थी इल्तुतमिश की जो सेना थी, उसमें 40 गुलामों का एक दल था, चहलगानी करके। उसमें एक कमांडर था, एक सैनिक था बलबन। और उसी ने आगे चल के जब शासन कमजोर हुआ, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, रजिया सुल्तान भी मारी गई और कमजोर राजा जो कि कुछ खास कर नहीं पाए, तो उस मौके का फायदा उठाकर ये जो 40 चहलगानी मतलब सेनापतियों के ग्रुप में था, इसने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी और ये फिर एकदम पावरफुल बन बैठा और ये राजा बन गया बलबन। दोबारा से सुन लीजिए, सुल्तानों की सेना में 40 सैनिकों का जो एक ग्रुप था चहलगानी करके, उसका एक छोटा सा सैनिक था बलबन। लेकिन इसने वहां एक्सपीरियंस लिया, इसको पता था कि किस तरीके से साम्राज्य कमजोर होता है, एम्पायर कमजोर होता है सैनिकों की वजह से। ये सेना में था, इसको पता था कि आर्मी अगर कमजोर हो तो किस तरीके से दुश्मन हरा सकते हैं, राजा अगर ये गलतियां करेगा तो फिर किस तरीके से राज कमजोर हो सकता है। ये सारी कमियों को इसने छोटे लेवल पे बैठ के देखा और उसके बाद में जब बगावत करके ये आया और राजा बना, किंग बना, सुल्तान, तो फिर इसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सारी गलती बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है जो और लोगों ने की है। यानी सबसे पहली इसको कमी क्या नजर आई? इसको सबसे पहली कमी नजर आई आर्मी की वीकनेस, वीकनेस ऑफ आर्मी। तो इसने डिसाइड किया कि आर्मी को क्या करूंगा, ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। इसने पहली चीज ये फिक्स की। दूसरा, क्योंकि ये खुद बगावत करके आया तो इसको पता था कि और भी लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, तो इन्होंने सोचा कि लोगों को क्या बनाया जाए, लॉयल, लॉयल टुवार्ड्स किंग या फिर सुल्तान। इसने डिसाइड किया कि लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा रूल या फिर नियम फिक्स किया जाए कि लोग सुल्तान के प्रति या फिर राजा के प्रति एकदम वफादार बने रहें। और वो वफादारी चेक करने का बकायदा इसने एक सिस्टम भी चलाया, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि वफादारी इन्होंने बना दी और सुल्तान को, लोगों से कहा कि सुल्तान को एक तरीके से आप अपना भगवान मानकर चलिए, खुदा मानकर चलिए, तब जाकर हम ये मानेंगे कि आप सुल्तान के लिए क्या है, वफादार। तो इसने ये दो स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा राज को मतलब और भी मजबूत करना, और फिर बहुत ही क्रूअल
एकदम क्रूअल, निर्दयी है, कोई दया की भावना नहीं है। इसने सजा फिक्स कर दी कि अगर मेल आता है तो खत्म, बचने का कोई चांस नहीं, डायरेक्ट सजा, स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगर आती है वुमन तो उसको होगा प्रिजन, कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हालांकि बलबन ने नियम बनाया कि बच्चों को और महिलाओं को मारेगा नहीं, लेकिन कहां डाल देगा, प्रिजन के अंदर। और मेल अगर दुश्मनी करने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत खत्म कर देगा। तो इन चीजों को इसने बेस करके पॉलिसी बनाई। कौन सी पॉलिसी बनाई? आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड, लोहा एंड रक्त, रक्त एवं लोहो की नीति, जिसके अंदर इसने क्लियर डिसाइड कर लिया कि कोई भी जो कि मेरे लिए लॉयल नहीं है, मुझसे लड़ाई करता है, मुझसे वार करता है, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, उसे तुरंत हथियार से मार दूंगा। ये इसकी पॉलिसी थी कि जहां दुश्मन दिखे वहां उसको क्या कर दो, खत्म। ये इसकी पहली पॉलिसी थी। बलबन की पॉलिसी पूछी जा सकती है। तो पॉलिसी का फर्स्ट पॉइंट है आयरन एंड ब्लड, और पॉलिसी का सेकंड पॉइंट है जो लॉयल्टी चेक करने के लिए इसने बनाया, सिजदा एंड पैबोस। सिजदा एंड पैबोस का सिस्टम चेक इसने शुरू किया, और उससे ये लोगों की लॉयल्टी चेक करता। अब आप इधर सोच रहे होंगे कि सर सिजदा क्या है, पैबोस क्या है, तो हम आपको बताते हैं बच्चों। सिजदा का मतलब ये कि कोई चाहे कितना भी अपने मन में ईगोफुल हो जाए, उसको अपने ऊपर कितना भी गुमान रहे, लेकिन वो जब राजा के दरबार में आएगा, सुल्तान के कोर्ट में आएगा, तो उसको एकदम नीचे झुक के एक तो सिजदा करना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट इसने ये नियम फिक्स किया। और दूसरा, सिजदा भी करने को लोग तैयार हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम नमस्कार भी करते हैं, झुक के भी कर लेंगे। लेकिन दूसरी इसने पॉलिसी बड़ी खतरनाक स्टार्ट की, पैबॉस। यानी पैबॉस का मतलब, जो उर्दू वर्ड है उसका मतलब होता है कि उसको नीचे राजा के पैरों में पड़ के उसके पैर चूमने होंगे। और ये चीज इसने, और अब जो ये काम कर सकता है वो इसके लिए वफादार है, और जो ये काम करने से मना कर देगा उसके साथ में कौन सी पॉलिसी अपनाएगा बलबन? आयरन एंड ब्लड, रक्तपात, यानी खत्म। तो इस तरीके से इसने बहुत ही खराब तरीके का राज किया एक तरीके से। अगर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो लोगों को तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई इसके राज के दौरान, लेकिन हाँ, सुल्तान डायनेस्टी इसके राज में बहुत ही मजबूत हुई, बहुत स्ट्रांग हुई, क्योंकि इसने देखिए सेना को ऑर्गेनाइज कर दिया, लोगों को एकदम लॉयल बनाए रखा, दुश्मनों को बिल्कुल जगह नहीं दी, और ये सारी चीजें करके एक तरीके से बलबन ने राज्य को एकदम स्ट्रांग बनाया। और इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, उलुग खान जो कि बलबन था, बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 चहलगानी ग्रुप ऑफ टर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। देखिए, ये सारी चीजों को मैं बुक के साथ में एक बार रिवाइज कर रहा हूं। इल्तुतमिश की जो 40 सैनिकों का एक ग्रुप था, चहलगानी, उसका ये एक सदस्य था। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1265 एडी। इसको राज सिंहासन मिलेगा 1265 एडी के अंदर। ही रिस्ट्रक्चर्ड, देखिए इसके मेन काम की बात करें तो इसने रिस्ट्रक्चर किया, रीऑर्गेनाइज किया आर्मी को, और इसके लिए इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, और इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने आरिस, दीवान ए आरिस। और उस जो सेना का जो डिपार्टमेंट है उसी को क्या बोला जाता है? दीवाने आरिस इसने बनाया। और मंगोलियंस को देखिए, वो मंगोलियंस जिनको कि इल्तुतमिश अवॉइड करता रहा, इल्तुतमिश जिनसे बचता रहा, उन मंगोलियंस का सामना करने के लिए उन मंगोलियन का कन्फ्रंट, यानी कि सामना करने के लिए इसने सेना को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया। जब आप दुश्मनों को मारेंगे तभी तो मजबूत बनेंगे। तो इसने मंगोलियन जिससे कि सब डरते थे, उनका सामना करने के लिए सेना को फिर से मजबूत बनाया। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस, जो मैं आपको बता चुका हूं, यह प्रैक्टिस इसने शुरू की।
बलबन इज काउंटेड अमंग द मेजर बिल्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत को बनाने वाले मेन बिल्डर्स, मेन कंस्ट्रक्टर जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को खड़ा किया, उसमें बलबन का नाम भी इंपॉर्टेंटली लिया जाता है, क्योंकि काफी कमियां जो कि दिल्ली सल्तनत में थी और दिल्ली सल्तनत जो कमजोर होती जा रही थी, उसको फिर से इसने स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। He adopted the policy of iron and blood against the enemies. अपने दुश्मनों के लिए, अपने एनिमीज के लिए इसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई, जिसके अंदर men were killed and women and children were enslaved, जिसके अंदर पुरुषों को, हमने पहले बताया, पुरुषों को तो डायरेक्ट ही मार दिया जाता अगर वो दुश्मन होता, और महिला और बच्चे को उठाकर कैद खाने में डाल दिया जाता। The struggle between various groups of aristocrats took a bloody turn, और उस वक्त भी कुछ एरिस्टोक्रेट लोगों ने इसका विरोध किया और काफी खून खराबा उस टाइम पे देखने को मिला। और therefore he maintained strict discipline in the court, और इसीलिए इसने अपने कोर्ट के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाकर रखा। काफी काम किए इसने, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, एलिमिनेशन ऑफ थीव्स एंड रॉबर्ट्स, को अच्छे काम भी किए। देखिए, एक तो कानून व्यवस्था सुधारी, इसके कुछ अगर गुड वर्क्स की बात करें तो गुड वर्क्स की बात करें, ये सारे तो देखिए इसके अपने फायदे के लिए। गुड वर्क्स की बात करें, एक इसने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की पहला गुड वर्क, दूसरा गुड वर्क इसका अगर है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव, कानून व्यवस्था को इसने सुधारा, रॉबरी, थेफ्ट, चोरी, डकैती, सारी चीजों को इसने कंट्रोल किया, और क्रशिंग द एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिवोल्ट्स ऑफ राजपूत लैंडलॉर्ड्स, और राजपूत लैंडलॉर्ड्स ने जो इनके खिलाफ बगावत की, उस बगावत को इसने दबाने का काम किया। तो ये आज हमने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, और दोनों ही एग्जाम में आने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे लगता है रजिया से थोड़ा बड़ा भी है। इसमें जब आप लिखने बैठेंगे ना तो एक पेज बड़े आराम से भर जाएगा। रजिया में तो दो ही पैराग्राफ आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको उससे ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो बलबन के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी। नेक्स्ट आपकी डायनेस्टी स्टार्ट होगी खिलजी। देखिए, बलबन तक आप कौन सी डायनेस्टी देख रहे थे? गुलाम डायनेस्टी। उसके बाद में जब आप खिलजी देखेंगे तो वो कौन सी डायनेस्टी होगी? खिलजी डायनेस्टी। और चाहे गुलाम हो चाहे खिलजी हो, ये सब चल किस में रहा है? दिल्ली सल्तनत। ये सब दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ने को मिल रहा है, और उसमें आपने अब तक देखी गुलाम डायनेस्टी, बलबन तक आपने क्या देखी? गुलाम डायनेस्टी। अब आपको आगे देखने को मिलेगी खिलजी डायनेस्टी। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर बनता है बलबन के ऊपर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बलबन, explain his policies and good works also। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, बिल्कुल करना है, कॉपी के अंदर, क्लास कॉपी में भी करना है, फेयर कॉपी में करना है, कि बलबन के बारे में शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करिए, और उसकी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करिए, और उसने क्या क्या अच्छे काम किए ये बताइए। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान से समझी होगी तो आप इसमें बिल्कुल ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हम देखते हैं, खिलजी डायनेस्टी। देखिएगा,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारी खिलजी डायनेस्टी। देखिएगा, खिलजी वही जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी जानने को मिलता है, जो आपने पद्मावत मूवी में देखा था ना, वही रणवीर सिंह को। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होगी आपकी 1290 एडी से और चलेगी आपके 3020 एडी तक। अब देखिए, इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी हमने स्टार्ट कर दिया है। अगले लेक्चर में इसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, खिलजी डायनेस्टी परफेक्टली क्लियर करवाएंगे और इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो अब आपका काम क्या है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बलबन और रजिया पढ़ा है, उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।